गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस मूर्ति को देख के आपको जरूर पता लग गया होगा कि आज की जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है बुद्ध मूर्ति निर्माण करने का जो कौशल हमारे प्राचीन भारत में आया था। मतलब वहाँ पर इवॉल्व हुआ था उसके बारे में बात करना है। पहले ही बता देते हैं, इस जगह का नाम था गांधार और गांधार से जो भी बुद्ध मूर्ति निर्माण हुए थे और या बुद्धिस्ट रिलीजन से जो भी मिलता जुलता जो भी बुद्धिस्ट रिलीजन के रिलेटेड जो भी मूर्ति निर्माण हुआ था उसके बारे में आज बात करने हैं। हम बात करने वाले हैं, इसके डिटेल्स में हम आते हैं। पहले बात करने वाले आज तुम लोगों को पता ही चल गया होगा गांधार आर्ट के बारे में। तो पहले हम बात कर लेते हैं, जो आज का टॉपिक है वो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। तो गांधार कहाँ था और कैसे यहाँ पर ये इवेंट सेंटर बना, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये वीडियो तुम लोगों के लिए बनाया जा रहा है। मैं रियाज सर तुम लोगों का, तो थोड़ा तुम लोगों को ये आर्किटेक्चर के बारे में मालूम हो जाए, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। हमारे जो नॉर्थ वेस्टर्न, पहले गांधार के बारे में थोड़ा डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे देश के जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड है वहां पर भारतवर्ष में अगर कोई विदेशी आना चाहता था तो उसी रोड से आते थे। उसी जगह में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस बना था, वो था गांधार रीजियन। वहां पर पार्सियंस, इंडो ग्रीक से शुरू करके शक, पहलव, कुषाण सब लोगों ने आके वहां पर ही अपना जो बसती है वहां पर स्थापन किए थे, रह रहे थे। इंडो ग्रीक किंग के बारे में हम लोगों को पता चलता, मिनांदर, शक किंग मयेश और कुषाण राज कनिष्क, ये जो है सब लोग बुद्धिस्ट धर्मानुरागी थे। हम लोगों को थोड़ा बहुत हिस्ट्री से पता चलता ही है। इन लोगों ने अपना जो पेट्रोनेज डाले थे, पेट्रोनेज किए थे गांधार जो बुद्धिस्ट जो कल्चर है उसको उन्होंने स्पॉन्सर किए थे गांधार रीजियन में। और यहाँ से ही बुद्ध जो धर्म है, बुद्ध धर्म पूरे सेंट्रल एशिया में गया था। तो बहुत सारे लोगों का आना गाना मतलब आना जाना यहाँ पर हुआ था। तो इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पर विभिन्न मतलब बहुत सारे जाति के आगमन होने के कारण और यहाँ पर जो लोकल जनगण थे यहाँ के होने के कारण यहाँ पर मिश्रण मतलब मिक्स्ड कल्चर यहाँ पर देखा गया था। तो गांधार के जो बौद्ध स्कल्पचर जो मतलब गांधार का जो आर्ट है, बुद्धिस्ट आर्ट है, यहाँ पर ये मिक्स्ड कल्चर का पूरा हम लोग देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि गांधार जो शिल्प कला जो हमारे देश में वहाँ पर उस वक्त तैयार हुआ था वो ग्रीक बौद्ध मतलब जो आर्ट है वो कोई कोई इसका नाम भी दे सकते हैं। क्योंकि और कोई कोई मानता भी नहीं है कि यहाँ पर ग्रीक का इन्फ्लुएंस था, क्योंकि उन लोगों का मानना ये है कि जब ये गांधार शिल्प का ये शुरू हुआ तो जब हाई स्टेज पर पहुंचे थे गांधार शिल्प कला, तो उस वक्त ग्रीक शासन उस वक्त नहीं थे, तो इसीलिए कोई कोई मानता भी नहीं है। लेकिन हम लोगों को वो वाली बात पे नज़र नहीं देना है, हम लोगों को देखना है कि शिल्प कला का कैसे फीचर्स आया था और उसमें क्या क्या कहाँ से कौन सा सिस्टम्स को लिया गया था। तो ये पहले से ही हम क्लियर करके देते हैं कि गांधार जो शिल्प है वो ग्रीक ट्रेडिशंस इसके ऊपर था, पर्शियन और शक प्रभाव भी इनके ऊपर था। लेकिन शिल्प का जो मेन जो सब्जेक्ट है वो पूरी तरह से भारतीय था, क्योंकि इसका जो मेन अवलंबन है वो है बौद्ध धर्म। अब आते हैं यहाँ पर, ये वाला पिक्चर हम आप लोगों को दिखाते हैं। ये जो पहला वाला पिक्चर, ये पहले वाला पिक्चर ये है कि गौतम बुद्ध की ये मूर्ति स्टैंडिंग फिगर है। अब हम आते हैं इसका जो मेन फीचर्स, इस मेन फीचर्स के बारे में कि हम लोग अगर गांधार शिल्पकला की कोई भी मूर्ति देखते हैं तो उसमें क्या क्या फीचर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। कभी बुद्ध के ऐसा देखा गया है कि अभय मुद्रा में बैठे हैं, कभी स्टैंडिंग फिगर में देखते हैं, कभी बोधिसत्व मूर्ति का भी देखते हैं, और बहुत सारे बुद्धिस्ट बर्थ से रिलेटेड बहुत सारे स्कल्पचर भी हम लोग देखते हैं, मूर्ति देखते हैं। बहुत सारे बुद्धिस्ट और बहुत सारे स्टोरीज को भी गांधार जो शिल्पकला के जो भी शिल्पी थे उन लोगों ने मूर्ति में उन लोगों ने रूपदान किए थे। तो ये फिगर से गांधार मूर्ति के जो मेन फीचर्स है हम लोग बता देते हैं तुम लोगों को क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। ये जो अगर तुम लोग माथे की तरफ देखोगे तो कर्ली हेयर तुम लोगों को नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात दूसरी बात ये है जो ये जो आंखें हैं ये
आधा खुली हुई तुम लोगों को दिखाई देगा, जो नीचे की तरफ होंगे, नीचे की तरफ होंगे। गांधार आर्ट में ये हमेशा ही देखा जाता है कि ये जो बुद्ध मूर्ति का जो आंख है ये नीचे नीचे की तरफ होता है, और कान बहुत बड़ा बड़ा होता है, और ये बॉडी जो है, बॉडी के ऊपर एक चादर, ड्रापड़ी हम लोग बोलते हैं शिल्प शास्त्र कला में, तो ये ड्रापड़ी बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है। और ये जो चादर लगा हुआ है इसका जो भांज, मतलब इसका जो ये भांज वाला जो दिख रहा है ये बहुत ही स्पष्ट नजर आता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर बॉडी का जो फिजिकल जो कंडीशन है बहुत ही मसल वाला है, मतलब बहुत ही जो ग्रीक, इसलिए हम लोग ग्रीक इन्फ्लुएंस यहाँ पर बोला जाता है कि ग्रीक इन्फ्लुएंस क्या है कि जो ग्रीक जो देवता थे, मतलब देव देवी हैं, वो देव स्पेशली जो देवता थे ग्रीक देश के, वहाँ पर उन लोगों का देवता का बॉडी बहुत ही अच्छा था। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि बुद्ध मूर्ति के निर्माण में ग्रीक जो शिल्पी थे उन लोगों का, उन देश का, मतलब ग्रीक का ट्रेडिशन यहाँ पर मूर्ति निर्माण में देखा गया है। और एक बात ये है, कभी कभी किसी किसी मूर्ति में हम लोग देखेंगे, ये देखो यहाँ पर ये बोधिसत्व मूर्ति का स्टैंडिंग फिगर, यहाँ मूंछ दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो ये वाला बहुत ही स्पेशल फीचर है गांधार शिल्पकला में। बहुत सारी जगह में हम लोग देख सकते हैं कि मूर्ति में मूंछ लगा गया है। तो ये बोधिसत्व का मूर्ति है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। और पहले ही हम बता देते हैं, ये जो पत्थर का इस्तेमाल पहले स्टेज में किया गया था, क्योंकि ये टाइम पीरियड अगर हम लोग देखेंगे, पहले पत्थर का बात बता देते हैं। पत्थर का जो इस्तेमाल किया गया था वो था स्वाट, उस एरिया का स्वाट और बुनेट जो जगह है अफगानिस्तान, उस जोन में वो है, उस वहाँ का सिस्ट का पत्थर इस्तेमाल किया गया था। बाद में जो सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड पार्ट हम लोग बोलते हैं, उसका स्टाको फिगर का निर्माण किया गया था। हम आप लोगों को दिखाएंगे स्टाको फिगर क्या होता है। स्टाको फिगर मतलब और चून और जो लाइम और बाली का, सैंड का इस्तेमाल होता है, और मिट्टी का भी इस्तेमाल होता है पूरा, मतलब जो बान मिट्टी बोलते हैं हम, बान सॉइल। तो उसमें क्या होता है, बुद्ध मूर्ति जो बहुत सारे फिगर नमनीयता हम लोग देखते हैं स्टाको फिगर के निर्माण के बाद, मतलब वो बाद में वो वाला फिगर का गांधार शिल्पी ने इस्तेमाल किए थे। तो अभी पता लगा लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये गांधार का ये मूर्ति हम लोगों को मिलता है। बाद में हम तुम लोगों को कुछ पिक्चर दिखाएंगे जहाँ से ये फीचर्स हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी देख लेते हैं कहाँ कहाँ से आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिला है। अफगानिस्तान के जलालाबाद, हद्दा, बामियान, स्वाट उपत्यका, मतलब स्वाट वैली, ये वाला जोन, तो तक्षशिला, बाल हिस्सार, चारसज्जा, घरचेरी का जैसे प्रदन स्थल हम लोगों को ये बुद्ध मूर्ति का बहुत सारे फिगर्स हम लोगों को मिला है। और ये भी हम लोगों को ये पता चलता है कि इसका जो शुरुआत हुआ था वो 1st सेंचुरी बीसी में हुआ था, और इसका जो हाईएस्ट पीक हुआ था गांधार शिल्प निर्माण का वो था 3rd through 4th सेंचुरी सीई। तो कुषाण सम्राट कनिष्क के दौरान हम लोगों को ये मालूम होना, मतलब याद रखना है कि ये जो शिल्पकला है ये कुषाण सम्राट कनिष्क के दौरान सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक में आया था, मतलब ये इन्होंने सबसे ज्यादा स्पॉन्सर्ड किए थे इस मूर्ति निर्माण के लिए। तो अब हम थोड़ा पिक्चर तुम लोगों को दिखा देते हैं कि ऐसे पता चलता है। तो और एक बात, इंपॉर्टेंट बात हम बोल देते हैं, ये अगर तुम लोग मूर्ति देखोगे, ये ज्यादातर जो पत्थर का कलर है वो ग्रे कलर का होता है। तो गांधार मूर्ति निर्माण का पहले स्टेज में जितने भी मूर्ति निर्माण किया गया बुद्धिस्ट मूर्ति, उसका कलर ग्रे पत्थर, शिष्ट पत्थर से बनता था। अब आते थोड़ा और एक दो मूर्ति हम तुम लोगों को दिखा देते हैं। ये बोधिसत्व का फिगर है, तो ये भी स्टाको फिगर है, लग रहा है स्टाको फिगर जो हमने बताया। स्टाको लेटर पार्ट, मतलब सेकंड पार्ट में जो गांधार से बुद्ध मूर्ति होते थे, तो ये वाला पिक्चर है। और बुद्ध बहुत सारे पिक्चर एक इसमें स्लाइड में लाया गया है। ये भी बोधिसत्व का फिगर है। ये सिरस्तान, इसमें बहुत सारे गांधार शिल्पकला में सबसे बड़ी बात है बॉडी का गठन, और यहाँ पर कर्ली हेयर, और कर्ली हेयर मैंने पिछले वाला पिक्चर में तुम लोगों को दिखाया। और मूछे तो ऐसे ही हम लोग देख पाते हैं, और जैसे दिखेगा कि मसल वाला फिगर हम लोगों को दिखाई देता है। और ये मैंने अभी बताया जो माथा, मतलब हेड का जो बाल है वो कर्ली हेयर, और आँख
हर वक्त याद रखो तुम लोग कि जो गांधार शिल्प में ये आंख जो होता है वो खुली नहीं रहती है पूरी तरह से, ये नीचे की तरफ रहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। और नाक जो है बहुत ही टिकाला, मतलब बहुत ही अच्छा सीधा रहता है। तो ये वाला बात गांधार शिल्पकला में हम लोग देखते हैं। स्टाको फिगर में ये वाला अच्छी मूर्ति है, क्योंकि यहाँ पर स्टाको में जो मटेरियल्स इस्तेमाल होता था, वो सैंड हो, मैंने अभी जो बताया मिट्टी हो, उसमें कलर करके एक अच्छा अच्छा मतलब वो अच्छा नरम फिगर जिसको हम लोग बोलते हैं, नरम मतलब उसमें वो वाला मसल वाला नहीं, एक ऐसा फिगर जो देख के ही भक्ति मन में जागती है, इस तरीके का फिगर, इसको नमनीय फिगर हम लोग बोलते हैं। ये भी एक बुद्ध मूर्ति का ये है, ब्रिटिश इंडिया म्यूजियम, हमारे दिल्ली म्यूजियम में है। ये लंदन में बोधिसत्व मैत्रेय का मूर्ति। और ये एक इंटरनेट से लिया गया, मैंने पिक्चर दिखाने की कोशिश की जी। एक जगह में बुद्ध का जो जन्म है और उसका 7 स्टेप्स के बारे में बताया गया है, भी गांधार आर्ट का ये एक पार्ट है। और ये महामाया ड्रीमिंग द वाइट एलिफेंट ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है। जन्म से पहले उनकी माता, बुद्धदेव की माता जो सपने देखे थे वाइट एलिफेंट का, इसी का ही पिक्चर इसमें दिया गया है। तो आशा करते हैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज जरूर मिला होगा। तो इसका एंड में हम लोग ये बोलेंगे कि इसमें कैसे पता चलता है कि ग्रीक और इंडियन स्ट्रक्चर का मिश्रण हुआ था। देखो बॉडी में जो भी, या मूछे वाला जो मूर्ति हम लोगों ने देखा और जो कार्ली हेयर देखा, ये ज़्यादातर स्टाइल और मसल वाला जो बॉडी, ये ग्रीक देवता के लिया हुआ था। क्योंकि ग्रीक जो शिल्पकार थे, ग्रीक आर्टिसियंस का भी इसमें इस्तेमाल किया गया। उन लोगों ने भी हाथ मिलाया था भारतीय शिल्प निर्माण कार्य में। और जो बॉडी है वो गौतम बुद्ध का है, मतलब जो आत्मा है वो गौतम बुद्ध का है। तो इसीलिए बोला जाता है कि इंडो ग्रीक स्टाइल, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में इंडो ग्रीक स्टाइल में ही बुद्ध का निर्माण, मूर्ति का निर्माण हुआ था। तो आशा करते हैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज मिल गया होगा गौतम बुद्ध और गांधार आर्ट के बारे में। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।